नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ज्योग्राफी के, और वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर शुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकम, लाइवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटी टू द लोकल कम्युनिटी। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय डॉक्टर माधवन नायर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था ये स्टेटमेंट कि एग्रीकल्चर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना चाहिए, इनकम के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना चाहिए लोकल कम्युनिटी के लिए। तो एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था। इन्हें जो प्राइज मिले हैं वो है वर्ल्ड फूड प्राइज। ये मिला था इन्हें 1987 में। इसके बाद इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू किया गया था 1958 में। 1958 में शुरू किया गया था और जो फिलीपींस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है ये अवार्ड। इसके अलावा जो ये अवार्ड है ये एशियन इंडिविजुअल्स को मिलता है डिफरेंट फील्ड्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। The forests which act as barriers against cyclones are evergreen forest, mangrove forest, monsoon forest, alpine forest। सही आंसर है बी, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये इनकी जड़ें जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली ये होल्ड करती है नीचे वाटर में, और जब साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो ये हवा के लिए बैरियर की तरह काम करते हैं। The resources which are obtained from the biosphere and have life are renewable resources, potential resources, biotic resources, abiotic resources। वैसे resources जिसमें life है तो वो होता है biotic resources। इसमें आते हैं human beings, flora and fauna, fisheries। In a solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into 4 parts, 5 parts, 2 parts, 3 parts। तो इसका आंसर होगा 2 parts और 3 parts। जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें जो शेडो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, जो सोलर इक्लिप्स होता है इसमें शेडो 3 भागों में बटा होता है। यहाँ इस जगह पे कहीं अर्थ होती है, और जहाँ जो डार्केस्ट शेडो रीजन है, जहाँ डार्केस्ट शेडो रीजन है ये वाला, इसे कहते हैं उम्ब्रा। जहाँ उम्ब्रा होता है वहां कंप्लीट इक्लिप्स देखने को मिलता है, होल इक्लिप्स देखने को मिलता है। उसके बाद इसके तरफ जो लाइटर एरिया है शेडो का, उसे कहते हैं पेनुम्ब्रा, और पेनुम्ब्रा में पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलता है। इसके अलावा शेडो का ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, जहाँ ये रीजन है शेडो का, यहाँ इसे कहते हैं हम एंटुम्ब्रा, और यहाँ जो बनता है इक्लिप्स वो होता है एनुलर इक्लिप्स। मतलब इसमें सन के चारों तरफ एक रिंग दिखाई देता है, एक ब्राइट रिंग दिखाई देता है। लूनर इक्लिप्स में जो पार्ट होता है शेडो का वो 2 होता है, एक डार्केस्ट वाला जिसे कहते हैं उम्ब्रा, और एक लाइटर, इससे जो डार्केस्ट से लाइटर होता है थोड़ा सा, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। 2 पार्ट्स किस केस में, लूनर में, और 3 पार्ट्स सोलर में। What does the word amphibian mean? 2 lives, 4 lives, 3 lives, 1 life। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 lives। तो एम्फीबियन लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और साथ ही साथ वाटर में भी। जो एम्फीबियंस होते हैं वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं, वाटर और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रॉग्स, टोड्स और सैलामेंडर। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये सैलामेंडर का है। The total number of planets revolving around the sun are 7, 8, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? इसका आंसर है बी, 8। इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं। रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहते हैं? Which of the following is the major copper producing country? इंडोनेशिया, रशिया, श्रीलंका, चिली। सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली। चिली कहाँ साउथ अमेरिका के कंट्री है। The largest forest which covers 25% of the world's forest land is monsoon forest, temperate forest of Europe, the tropical rain forest, taiga forest of Siberia। सही आंसर ऑप्शन डी, टाइगर फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। जो टाइगर फॉरेस्ट है ये कोल्ड और सब आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, और कौन कौन से कंट्रीज में पाए जाते हैं ये? अलास्का, साइबेरिया, कनाडा और स्कैंडिनेविया। The method of age determination called radioactive uranium dating cannot be used to determine the age of earth, rocks, mineral on earth, fossils and plant bodies। सही आंसर ऑप्शन डी, फॉसिल और प्लांट बॉडीज के लिए जो डेटिंग यूज होती है वो कार्बन डेटिंग,
यानी कि इनके लिए यूज होता है कार्बन डेटिंग। और इसके अलावा बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं, तीनों के लिए अर्थ, रॉक और मिनरल एंड अर्थ, इनके लिए यूज होता है यूरेनियम डेटिंग। Altocumulus clouds occur at altitude of 10,000 to 12,000 meter, 6,000 to 10,000 meter, 1,000 to 1,800 meter, 2,000 to 6,000 meter। से आंसर ऑप्शन डी 2,000 to 6,000 मीटर पे पाया जाता है। जो क्लाउड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है। 3 तरह के होते हैं क्लाउड्स, एक होते हैं हाई लेवल क्लाउड्स, दूसरे मिड लेवल क्लाउड्स और तीसरा लो लेवल क्लाउड। इनकी हाइट की बात करें तो जो हाई लेवल होते हैं वो 5 to 13 किलोमीटर के हाइट पे पाए जाते हैं। मिड लेवल जो होते हैं ये 2 to 7 और लो लेवल वाले 0 to 2 किलोमीटर की हाइट तक पाए जाते हैं। हाई लेवल क्लाउड्स का अगर एग्जांपल हम देखें तो सिरो कोलंबस और साइरस इसका एग्जांपल है। मिड लेवल की बात करें तो एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस इसका एग्जांपल है। लो लेवल की बात करें तो स्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है वो लो लेवल का है। तो अभी जिसकी बात हम कर रहे थे एल्टो क्यूमुलस, वो मिड लेवल का एक क्लाउड है। The minor irrigation schemes have cultural command area up to 3,000 hectares, 2,500 hectares, 1,500 hectares, 2,000 hectares। माइनर इरिगेशन स्कीम, सारे इरिगेशन के बारे में डिटेल से देखते हैं। जो मेजर इरिगेशन स्कीम होता है उसमें हम कंसीडर करते हैं 10,000 के अबव 10,000 हेक्टेयर्स। जो मीडियम होता है, मीडियम इरिगेशन स्कीम, इसमें हम कंसीडर करते हैं 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर। और जो माइनर होता है इसमें 2,000 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन में माइनर इरिगेशन स्कीम की बात की जा रही है तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2,000 हेक्टेयर्स। Which of the following island is under direct threat of rising sea levels due to climate change has appealed for help from European leaders? Palau, Tuvalu Island, Marshall Island, Nauru। सही आंसर है बी Tuvalu Island। Which of the following regions is called the granary of world? Temperate grassland, British type vegetation, Laurentian type vegetation, tropical grassland। सही आंसर ऑप्शन ए टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड इसे हम ग्रैनरी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है यहाँ की, और जो वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड के कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरेशियन स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज और अर्जेंटाइन पैम्पस। स्पॉट द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग: प्रेरीज, पैम्पस, सेल्वास, सुंदरबन। ऑड वन को स्पॉट करना है तो डी सुंदरबन, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं और सुंदरबन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, जो कि अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज इन रिफ्ट वैली? कावेरी, ताप्ती, सोन, केन। सही आंसर है बी ताप्ती। और 4 नदियां हैं भारत में जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। कौन कौन सी है वो? नर्मदा, दामोदर, ताप्ती और माही। The largest coral reef in the world is found near the eastern coast of Japan, China, Cuba, Australia। सही आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है द ग्रेट बैरियर रीफ, और जो इसकी लंबाई है वो है 1429 माइल्स तक है। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है। कहाँ पाया जाता है? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। The strong cold lay wind blowing in the polar region is known as Chinook, Bora, Blizzard, Harmattan। सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लिजार्ड। बाकी सारे ऑप्शंस को भी देखते हैं। पहले ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है? ये जो स्टॉर्म होता है इसमें स्नो भी होता है साथ साथ, यानी कि स्टॉर्म विथ स्नो।
स्टॉर्म विथ स्नो। चिनूक, चिनूक ये मॉइस्ट वार्म विंड होता है जो सी से कोस्टल रीजन की तरफ फ्लो करता है और पाया जाता है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। ये कैसा होता है? ये होता है मॉइस्ट वार्म। बोरा, बोरा कोल्ड विंड्स है। बोरा कोल्ड विंड है जो कि अपर एड्रियाटिक सी में पाया जाता है। हैरमैटन ये ड्राई विंड है जो वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे पाया जाता है। ड्राई विंड कहाँ ब्लो करता है ये? वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे। The lines joining places of equal values of horizontal component of Earth's magnetic field are called isogenic lines, isodynamic lines, aclinic lines, isoclinic lines. सही आंसर है ऑप्शन बी, isodynamic lines. Which one among the following states is the smallest in area? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताना है कि इन चारों स्टेट्स में से सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगर पूरे कंट्री को कंसीडर करें तो उसमें सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब से गोवा है। हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटका। जो कॉफी है वो साउथ इंडियन स्टेट्स के हिल्स पे पाया जाता है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें कर्नाटका का है 71%। उसके बाद केरल, केरल का 21% और तमिलनाडु 5% कंट्रीब्यूट करती है कॉफी प्रोडक्शन में। द रूटलेस प्लांट इज लेमना, बनाना, जिंजर, लेमन। सही आंसर ऑप्शन ए, लेमना। लेमना को हम डक वीड भी कहते हैं, लेमना को हम डक वीड भी कहते हैं और ये फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है जो जिसमें कि रूट नहीं होता है। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।